हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से अपन चालू करने वाले हैं अपनी क्लासिफिकेशन की जर्नी। रिग्रेशन अभी तक अपन ने काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिदम पढ़ी थी। आज अपन आ चुके हैं क्लासिफिकेशन में। बट आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो रिग्रेशन ही लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? तो वो आज अपन पूरे सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें अपन अब इस ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग दो तरीके की होती थी। सबसे पहली कौन सी होती थी? रिग्रेशन टाइप ऑफ लर्निंग। फिर दूसरी किस कैसे होती थी? क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ लर्निंग। अब क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ लर्निंग कैसे काम करती थी? कैटेगरी टाइप ऑफ डेटा पे अगर मुझे कैटेगरी के फॉर्म के अंदर आउटपुट चाहिए। अब कैटेगरी के फॉर्म के अंदर आउटपुट कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी एक कोडिंग कॉम्पिटिशन रखा, तो उसमें से मैं डिसाइड करूंगी कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया एंड थर्ड कौन आया। तो ये क्या हो गया, मैं मेरे मशीन लर्निंग को मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊंगी जो लोगों के प्रोजेक्ट लेगा एंड उस प्रोजेक्ट से लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड, या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड देगा। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, ये आउटपुट कैसा आया? इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरी की फर्स्ट एक कैटेगरी है, सेकंड एक कैटेगरी है, थर्ड एक कैटेगरी है। तो उस ऐसे अगर मेरे को इस तरीके का डेटा लेना होता है प्रिडिक्शन साइड में, कि मुझे मेरे मशीन लर्निंग मॉडल से कुछ इस तरीके का डेटा को प्रिडिक्ट कराना है, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? मैं क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ एल्गोरिदम को यूज़ करती हूँ। क्लासिफिकेशन के अपन 4 एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली आती है अपनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब नाम में इसके रिग्रेशन है, लेकिन ये किस टाइप की लर्निंग है? ये क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ लर्निंग है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप लर्निंग क्यों है वो अपन अभी सीखने वाले हैं। तो अभी तक ये क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन कैसे वर्क करती है। जब भी मुझे कैटेगरी टाइप ऑफ डेटा पे काम करना होता है, मुझे आउटपुट लेना होता है, तो मैं किस किस पे पूरा जोर लगाती हूँ? मेरी क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ एल्गोरिदम की हेल्प से। अब अपन पढ़ना चालू करते हैं, व्हाट इज लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन का मतलब ये है कि मेरे को आउटपुट चाहिए। एक तो ये किसका अंदर आता है? ये क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, लेकिन इसकी जो वर्किंग होती है वो सेम लीनियर रिग्रेशन की वर्किंग की तरह ही होती है। बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो मुझे आउटपुट एंड में मिलेगा, जो भी मुझे प्रिडिक्शन मिलेगा, वो किस फॉर्म के अंदर मिलेगा? कैटेगरी की फॉर्म के अंदर मिलेगा। बाकी जो इसकी वर्किंग है सेम है लीनियर रिग्रेशन की वर्किंग से, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? इसलिए इसको लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन बोल दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कैसा चाहिए? मुझे प्रिडिक्शन करना है आउटपुट को कि वो यस या नो, पास या फेल, अलाइव और डेड। मतलब कोई इंसान मरा है या नहीं मरा, उसकी डिजीज के थ्रू, हाँ या ना, पास या फेल। अगर मुझे इस तरीके के आउटपुट चाहिए तो मैं किसका यूज करूंगी? लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन का यूज करूंगी। अब लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन पढ़ने से पहले इसको कैसे कैलकुलेट करें, एक पॉइंट ये है, अभी तक मैंने सीखा कि येस, नो, पास, फेल, अलाइव, डेड वाला आउटपुट आएगा। लेकिन एक चीज नोट करने की ये है कि जब भी अपन मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, इसी लेक्चर के अंदर अपन मशीन लर्निंग मॉडल बनाने वाले हैं, तो वो मशीन लर्निंग मॉडल में कुछ आपका आंसर ऐसा देखने को मिलेगा, 0.1 देखने को मिलेगा। तो एक खास बात लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन की ये है कि कैसे काम करता है, या आपको जो आउटपुट देता है वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म के अंदर देता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या किसके अंदर होती है? तो 0 होती है या 1 होती है, या 0 या 1 के बीच में कुछ भी आउटपुट आता है वो मेरी प्रोबेबिलिटी होती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। बेसिक प्रोबेबिलिटी का ज्ञान है ये, ठीक है। तो जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा, जो भी मेरा मशीन लर्निंग मॉडल लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन एल्गोरिथम लगाने के बाद मुझे जो भी आउटपुट देगा, वो किस फॉर्म के अंदर देने वाला है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म के अंदर देने वाला है। और जब भी मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आंसर चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ सिग्मॉइड फंक्शन। अब सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी इरेज दिस। यस, अब सिग्मॉइड फंक्शन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर मैं एक अपना फेवरेट ग्राफ प्लॉट कर लेती हूँ। ये मैंने बनाया x, ये मैंने बनाया y। अब x y के बीच में मैं कुछ s साइन का कुछ इस तरीके का ग्राफ छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा और ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। मतलब जब भी इस फॉर्म के अंदर या ऐसी फॉर्म के अंदर आपको कुछ भी ग्राफ देखने को मिल रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? सिग्मॉइड फंक्शन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर तो मैं लिख देती हूँ 0, यहाँ पर मैं दे देती हूँ 1, क्योंकि मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो कैसे आउटपुट देता है? मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आउटपुट देता है, तो इसका आउटपुट या तो 0 या 1 के बीच में आएगा। ये चीज़ राइट है। तो इसका जो मिडल होता है, मिडल को जो मैं बोलती हूँ 0.5, इस वैल्यू के मैं बोलती हूँ थ्रीशोल्ड वैल्यू। थ्रीशोल्ड वैल्यू याद रखना,
इस वैल्यू को 0.5 वाली वैल्यू को मैं क्या बोलूँगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर मेरा आउटपुट इधर आया जो कि 0.5 से ज़्यादा है तो वो किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, 1 की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अगर मेरा आउटपुट 0.5 से बिलो है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, 0 वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो इस फिनोमेना जो भी अभी तक अपन ने सीखा इसको मैं क्या बोलती हूँ, सिग्मोइड फंक्शन या लॉजिस्लेटिक फंक्शन। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो सिग्मा z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल z, कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ये डिराइव्ड हुआ है लीनियर रिग्रेशन के वाले फॉर्मूले से जो मेरा होता था y इक्वल्स टू mx प्लस b, इसकी जगह आप b भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, प्लस इसी फॉर्मूला से ये पूरा क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पर दोनों साइड लॉग लगा दिया तब जाके मुझे ये इस तरीके का आउटपुट मिल चुका है, जो किसका आंसर होने वाला है, लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन का होने वाला है। अब मैंने यहाँ तक तो सीख लिया, अब मूव करते हैं। अब एक खास बात देने वाली ये है कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है इट कैन बी इधर येस या नो, ये सब तो आंसर आ जाएगा, लेकिन किस फॉर्म के अंदर आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म के अंदर आएगा, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब एक खास बात ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के भी कुछ 3 तरीके के आउटपुट होते हैं, कुछ 3 तरीके के प्रकार होते हैं। मैं इसका ग्राफ बना देती हूँ, ठीक है। 3 तरीके के कुछ प्रकार होते हैं, उन प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेरा होता है वो होता है बाइनोमियल, जो अभी अपन पढ़ के आए हैं। बाइनोमियल कैसा आंसर देगा, जो मेरा आउटपुट आएगा या तो यस आएगा या नो आएगा, या तो डेड आएगा या अलाइव आएगा। जब भी मेरे को हाँ या ना सिर्फ 2 चीज़ों के अंदर डिसीजन लेना है तो वो कौन सा टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो जाएगा, वो बाइनोमियल टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो जाएगा। ये चीज़ करेक्ट है। दिस कैन बी ओनली 2 पॉसिबल टाइप, सिर्फ 2 ही पॉसिबल टाइप है, तो वो कैसा हो जाएगा, बाइनोमियल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब दूसरा है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मतलब ये है कि मुझे पता लगाना है कि डोमेस्टिक पेट कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने एक डेटा दिया मेरी मशीन लर्निंग को, उसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम लगाई, ठीक है। अब उसमें से मुझे पता करना है इतने सारे एनिमल्स में से कि मैं डोमेस्टिक घर में कौन से पाल सकती हूँ, तो मुझे कुछ आंसर मिल जाएगा, कैट, डॉग, शीप, काउ, बफलो, राइट। तो जब भी मुझे मल्टीनोमियल मल्टीपल आउटपुट चाहिए 3 या 3 से ज़्यादा, तो वो किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वो हो जाएगा मल्टीनोमियल रिग्रेशन। इधर मैं लिख देती हूँ मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक टाइप ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। अब तीसरा आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि मैंने एक कॉम्पिटिशन हेल्ड कराया। अब मशीन लर्निंग उसको कैटेगरी बनाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, लो, मीडियम, हाई। अगर मुझे इस तरीके की कैटेगरी के अंदर काम करना है, जैसे लो, मीडियम, हाई, जब भी आप मिंत्रा, जियो, ठीक है, मीशो, इन सब वेबसाइट से जब आप बाय करते हो तो एक फिल्टर का ऑप्शन आता है जिसमें आप फिल्टरिंग करते हो कि लो प्राइस, लो टू हाई, ये सब। तो जब भी मुझे इस तरीके से काम करना होता है तो मैं क्या यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ ऑर्डिनल टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आज जो अपन एग्जांपल देखेंगे वो बाइनोमियल में देखने वाले, ठीक है। सिर्फ मैं 2 चीजों पे काम करूंगी, 2 पॉसिबल आउटपुट्स पे काम करने वाली हूँ, ठीक है। आई गेस कि आपको समझ में आएगा। ऑर्डिनल बेसिकली वही है, क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया, लो, मीडियम, हाई क्या हुआ, नीचे से कौन से 3 आए। अगर मुझे इन चीज़ों पे काम करना है तो मैं ऑर्डिनल टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करूंगी, ठीक है। अब फिर इसमें क्या होता है, जब भी मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करती हूँ तो मुझे इवेल्युएट करना होता है, जो मेरा मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उसको इवेल्युएट करना होता है, जिसके लिए मैं निकालती हूँ कि इसकी एंट्रोपी कितनी है, ठीक है, एंट्रोपी कितनी है, इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है। जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे तब अपन ये सारी चीज़ें भी मेजर करने वाले हैं, ठीक है, कि इसका एंट्रोपी कितनी है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है। वो सारी चीज़ों से भी अपन इजीली अपने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है उसको इवेल्युएट करने वाले हैं। तो अब चलो जल्दी से एक प्रैक्टिकल लर्निंग जान लेते हैं, एक छोटा सा मशीन लर्निंग मॉडल बना लेते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फेवरेट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो जो आज का अपना प्रोजेक्ट है वो अपन क्या बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आज की प्रोजेक्ट में अपन एक मॉडल बनाएंगे जो प्रिडिक्ट करेगा कि कोई XYZ कोई भी बंदा एक लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मैं एक बैंक वालों के लिए या जो भी लोन दे रहा है उनके लिए मैं एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने वाली हूँ, जिससे उस मॉडल से मुझे पता चल जाएगा कि क्या उसको लोन मिलना चाहिए या उसको लोन नहीं मिलना चाहिए। अब देखो उसको रियल लाइफ से जोड़ा जाए तो लोन किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास रेगुलर इनकम स्ट्रीम नहीं है। मैंने पांडास इंपोर्ट करा है, नमपाई को इंपोर्ट कर दिया है, SKLearn को इंपोर्ट कर दिया है, ट्रेन, ट्रेस, स्प्लिट। अपन ये ट्रेनिंग क्या होती है डेटा की, टेस्टिंग क्या होती है, ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। फिर मैंने एक नया
मॉडल इंस्टॉल करा है, इंपोर्ट करा है, वो है लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन, क्योंकि लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन मैंने कहाँ से करा है, साइकिट लर्न मॉडल से। ठीक है, फिर मैंने ये कुछ एक्यूरेसी, जैसे मैंने पिछले वाले कुछ टाइम के बाद बताया था कि अपन को एक्यूरेसी पता करनी होती है मॉडल की, कि वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, वो कैसे प्रिडिक्शन दे रहा है, कितनी बार वो गलत प्रिडिक्शन दे रहा है, कितनी बार वो सही प्रिडिक्शन दे रहा है, क्या मेरा मशीन लर्निंग मॉडल सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ये वाली बात जब अपन कोडिंग करेंगे तब और ढंग से समझने वाले हैं। तो कुछ नेसेसरी लाइब्रेशन होते हैं डेटा को देने का, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है तो आपको डेटा फ्रेम्स देना पड़ेगा या डेटा सेट्स देने पड़ेंगे। तो या तो फिर आप रीड फाइल फंक्शन से कर सकते हो कि रीड CSV या एक्सेल, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो आप उसके साथ मेहनत करो। लेकिन अभी अपन बिल्कुल लाइव चीज़ें करने वाले हैं, तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल वाला डेटा लेती हूँ जैसे अपन को बेसिकली सारी चीज़ें समझ में आ पाए। तो इसमें मैंने एज ले ली, इनकम ले ली कि उसकी इनकम कितनी है, लोन का अमाउंट ले लिया कि उसने कितना लोन ले रखा है, उसको क्रेडिट स्कोर दे दिया। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, जिनको पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताना। वैसे तो ये मशीन लर्निंग या टेक्नोलॉजी की क्लास है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस आना चाहिए। फिर उसके डिफ़ॉल्ट कितनी बार हुए हैं वो सारा मैंने उसकी हिस्ट्री वगैरह सब ले चुकी हूँ। फिर मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया, डेटा फ्रेम के अंदर मैंने किसको होल्ड करा दिया, डेटा को होल्ड करा दिया। डेटा फ्रेम, जैसे ही मैंने डेटा फ्रेम बनाया तो उसका क्या मीनिंग है कि मुझे क्या मिल जाएगा, अब मुझे मिल जाएगा ये जो भी डेटा है वो किस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, रो या कॉलम की फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर DF लिख देती हूँ। नाउ लेट्स रन इट। यस, तो जैसे ही मुझे ये मिला तो मुझे टेबुलर फॉर्म के अंदर, मुझे डेटा फ्रेम की फॉर्म के अंदर कुछ इस तरीके का डेटा मिलता है। जो अपना थर्ड स्टेप होता है वो होता है डेटा को प्रोसेस करना, कि डेटा के अंदर कुछ इशू तो नहीं है, मैं चेक करूँगी कि इसके अंदर कुछ नल वैल्यू तो नहीं है। तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है, कुछ मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं इधर क्या लिखूँगी, मैं इधर लिखने वाली हूँ DF डॉट इज नल डॉट सम। मैं इस चीज़ का प्रयोग करूँगी जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा डेटा में कुछ कमी तो नहीं है, या कमी है या नहीं है। लेट मी सी क्या इशू आ रहा है, डिफ़ॉल्ट चार्जबैक एरर। ओके गाइस, इसको प्रिंट कराना है, इसको इधर प्रिंट लिख देते हैं। नाउ लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो प्रिंट में मुझे पता चल गया कि कुछ भी इशू नहीं है, कोई भी मेरे पास नल वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी खाली छूटी हुई वैल्यू नहीं है। इसे ज़ीरो को नल से मत जोड़ना, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ज़ीरो अलग होता है, नल अलग होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे मूव कर सकती हूँ, उसको मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चेकिंग पोर्शन के लिए ये यूज़ में होता है। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे पता लगाना है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, मतलब मेरी मशीन लर्निंग कैसे देगी। तो सबसे मैं यहाँ पर करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी DF, लेट मी वेट। अब DF के ही अंदर मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या दे देनी है, मुझे दे देनी है इसकी एज। ठीक है, मुझे इधर दे देनी है इसकी एज, कॉमा, ये सब क्या होने वाला है, ये मेरा क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेरी मशीन लर्निंग इस डेटा से अपने प्रिडिक्शन बनाने वाली है। लोन अमाउंट हमेशा याद रखना कि आप स्पेलिंग सही लिखो, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं जल्दी। फिर लास्ट में मेरा क्या बचा है, इधर कॉमा हटाओ। ठीक है, लास्ट में मेरा क्या बचा है, लास्ट में मैं बनाऊंगी इधर y। अब y इक्वल्स टू DF, y मेरा क्या होने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे क्या पता लगाना है, मुझे डिफ़ॉल्ट पता लगाना है बेस्ड ऑन एज, इनकम, लोन अमाउंट एंड क्रेडिट स्कोर। तो मैं इधर क्या लिख दूंगी, इधर मैं लिख दूंगी। तो ये क्या हो गया, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लिए, मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिए। एंड गाइज, किसी को डाउट आ रहा हो कि मैम ये इसके अंदर अंडरलाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि गाइज मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ स्पेलिंग्स वाला, तो उससे ही आ रहा है, बाकी इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्टेप क्या होता है, इसको स्प्लिट कर देना। मैंने ऑलरेडी वो लाइब्रेरी, वो मेथड इंपोर्ट करा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ ट्रेन, एक्स ट्रेन, राइट। फिर मैं कॉमा में क्या लिखती हूँ, एक्स टेस्ट। ठीक है, फिर मैं y को भी क्या करूँगी, y को मैं करूँगी ट्रेन, फिर कॉमा y टेस्ट। फिर मैं करने वाली हूँ y को टेस्ट। फिर मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर मैं वैल्यू दे दूँगी XY। ठीक है, अब XY के बाद मैं इसमें दे दूँगी टेस्ट। अब गाइज नेक्स्ट स्टेप आ चुका है कि मेरे को लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन मॉडल बनाना है। तो मैं यहाँ पर ML लिख देती हूँ, आप कुछ भी नाम का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। बेसिकली मुझे इधर क्या लिखना है, मेरे को इधर लिखना है लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैं एक वैल्यू दूंगी, मैं दे देती हूँ मैक्स इटर इक्वल्स टू 1000। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है
ये कैसे काम करेगा, मतलब जो भी मेरे डेटा की, जो भी ये ऊपर आप डेटा देख रहे हो, ये सारा डेटा जब ट्रेनिंग के अंदर जाएगा तो इसको ऑप्टिमाइज कितनी बार करना है, मतलब मशीन लर्निंग एक ही डेटा को कितनी बार देखेगा, कितनी बार उस पर काम करेगा, तो उसको बोल देते हैं इटरेशन। मैंने इसका इटर लिख दिया, लेकिन आप इटरेशन, इसका मीनिंग है इटरेशन। तो इटरेशन का मीनिंग क्या है, बेसिकली जब भी मैं डेटा को ऑप्टिमाइज करूंगी, जब लॉजिकल रिग्रेशन के अंदर जब मेरा डेटा आएगा, एक्स ट्रेन आएगा और एक्स ट्रेन आएगा और वाई ट्रेन जब उसके अंदर जाएगा, तो क्या क्या होगा, कितनी बार वो इटरेट होगा, उसको बारे में समझाना है। फिर लास्ट में मेरा क्या होता है, मेरे को फिट यूज करना पड़ता है। फिट के अंदर मैं क्या दे देती हूँ, मैं दो वेरिएबल दे देती हूँ। सबसे पहला मैं देती हूँ एक्स ट्रेन, मैंने यहाँ पे स्मॉल एक्स लिया है, हमेशा याद रखना कि आप जो ले रहे हो आप उधर वही लगाओ, वाई ट्रेन। अब मैंने क्या कर दिया, फिटिंग हो रही है, मतलब पूरी ट्रेनिंग किसके अंदर होती है, डॉट फिट के अंदर होती है। अब मेरा लास्ट मेथड क्या बचा है, प्रिडिक्शन निकालने का। तो बेसिकली अभी तक का काम समझ में आया। अब मैं क्या लिखूंगी, प्रिडिक्शन बनाऊंगी। अब प्रिडिक्शन नाम का भी कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, वाई प्रिडिक्ट कर देती हूँ मैं, इक्वल्स टू, अब मुझे प्रेडिक्ट करना है, कौन से मॉडल को करना है, इस एमएल मॉडल को करना है, तो मैं इधर लिखूंगी एमएल डॉट प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट किसको करना है, जो मैंने टेस्ट सैंपल खुद के पास रखे हैं, सबसे पहले तो मैं उसी डेटा पे प्रेडिक्ट करूंगी। ऑफ कोर्स मेरा कोई बाहर का डेटा तो अभी है नहीं मेरे पास, तो मेरे पास जो टेस्ट वाला डेटा है उसी को मैं प्रेडिक्ट करूंगी। तो इधर मैं क्या लिख दूंगी, एक्स टेस्ट। ये इटर होगा, ठीक है, इटर होगा। अब जैसे प्रिडिक्शन बनाने से पहले मैं मॉडल को, मेरे को एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी कि जो भी मेरा मॉडल बना है उसका एक्यूरेसी स्टोर क्या है, उसकी प्रिडिक्शन क्या है, वो है कि एक्यूरेसी कितना दे रहा है मेरा मॉडल, प्रिडिक्शन कितनी ज़्यादा कर रहा है। तो एक क्लासिफिकेशन कोई भी अपन मॉडल बनाते हैं तो उसको इवेल्युएट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरी चीज़ काफ़ी डिटेल्ड वे के अंदर अपन इसके अगले वाले सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन पता लगाते हैं कि बेसिकली आउटपुट क्या आता है एक्यूरेसी का एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ ACC, इसका मतलब आप एक्यूरेसी मान लेना। ऊपर मैंने SQL से एक्यूरेसी स्कोर वाला मेथड को इंपोर्ट किया है, तो इधर मैं लिख देती हूँ एक्यूरेसी स्कोर। अब मुझे बिल्कुल बेसिकली बताओ एक्यूरेसी क्या होती है, कि आपने कितना ज़्यादा सही आंसर दिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आंसर, राइट। तो बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं किस पे काम कर रही हूँ, मैं वाई नंबर, वाई क्या था मेरा, टेस्ट वाले जो सैंपल्स थे मैं उस पर काम कर रही हूँ, टेस्ट वाला जो मेरा डेटा था मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो मेरे को सबसे पहले किस पे काम करना है, टेस्ट पे, कि जितने मैं उसको कितना ज़्यादा डेटा दे रही हूँ। फिर मैं पता लगाऊंगी कि उसने प्रिडिक्शन कितनी करी है, कैसी कैसी प्रिडिक्शन करी है। अगर मुझे ये वाला डेटा चाहिए तो मैं एक्यूरेसी स्कोर मेथड यूज करती हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, क्या मेरी इसको प्रिंट करना पड़ेगा, माय बैड, लेट प्रिंटेड ACC। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो प्रिंट करके यहाँ वैल्यू आ गई 0.5, जो कि एक थ्रीशोल्ड वैल्यू होती है, मतलब ना ही 0 वैल्यू आ रही है ना ही 1 वैल्यू आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो अभी अपन काफी कम डेटा पे काम कर रहे हैं, काफी कम डेटा पे, अभी इसमें काफी ज्यादा लूप होल है, जिसके लिए मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स पता लगानी होती है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पता लगाती है कि जो वैल्यू आपने दी है और जो वैल्यू प्रिडिक्ट हो रही है उसमें मेरा मॉडल कितना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, अगर क्या उसको किस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ वो लूप होल ढूंढ रहा है। तो इन सब के लिए मुझे क्लासिफिकेशन मॉडल को क्या करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। जैसे 0.5 ये वैल्यू है, अब 0.5 की वैल्यू नहीं 0 है 1, एक थ्रीशोल्ड वैल्यू आ गई। सबसे पहला कारण इसमें ये हो सकता है कि मेरे पास जो डेटा का अमाउंट है वो काफी ज्यादा कम है, मेरी मशीन लर्निंग के लिए, सीखने के लिए ये डेटा सफिशियंट नहीं है। जब अपन ने सबसे पहले मशीन लर्निंग की बात करी थी तो उसके अंदर अपन ने बात करी थी जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको एक फीचर निकालने के लिए कितना ज़्यादा डेटा लेना होता है लोगों को एनालाइज करने के लिए, कि एक बंदा उनके प्लेटफॉर्म पे क्या क्या फीचर सर्च कर रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो बिलियंस ऑफ डेटा का इसमें पूरा गेम है। तो ये तो मैंने निकाल ली क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। अब एक बार मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी आपको बता देती हूँ। एक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आएगी जिसमें कॉलम होते हैं अपने प्रिडिक्शन, ठीक है, इसमें जिसमें कॉलम्स जो होंगे वो तो अपने होंगे प्रिडिक्शन, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर एक और वो बना लेती हूँ, कंफ्यूजन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैट्रिक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर भी मैं कौन से पैरामीटर दूंगी, पैरामीटर में यही वाले पैरामीटर दूंगी। यहाँ पर मैं दूंगी टेस्ट एंड यहाँ मैं दूंगी वाई, कैपिटल आ गया, वाई प्रिडिक्शन, राइट। अब मैं क्या करा दूंगी, मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ, तो आपको एक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है।
तो लेट्स सी, कुछ इस तरीके की वैल्यू आ गई। मैं देख सकते हैं कि मेरा जो ये मॉडल है वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज है। अब ये कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि अपने पास ज़्यादा इसका डेटा नहीं है, एंड मुझे इसके अंदर और कुछ चीज़ों से इवेल्युएट करना पड़ेगा मेरे मॉडल को, तब जाके मुझे एक करेक्ट मॉडल मिलेगा। तो अभी के लिए जब अपन इवेल्युएशन इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे यूज हो रहा है। बिल्कुल सेम स्टेप जैसे अपन लीनियर रिग्रेशन के अंदर कर रहे थे, बिल्कुल सेम स्टेप अपन इसके अंदर यूज करते हैं। और अपन ने एक मशीन लर्निंग मॉडल भी बनाया। वो अलग बात है कि इसकी एक्यूरेसी एंड कंफ्यूजन, ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। अब इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स या इवेल्युएशन प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन मॉडल को अपन अगले लेक्चर के अंदर बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं, या फिर इसी प्रोजेक्ट को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है किसी भी सेंस से, तो आप जरूर इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, एंड मेरी वीडियो को, मेरे पेज को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।